कोई गलती नहीं है, हम नहीं चाहते थे किसी को पता चले। तुमने देखा ना, अनुपमा के आने से पहले हम लोग कमरे में आ गए थे, लेकिन कब से कमरा बंद पड़ा है। इस कमरे की बरसों से सफाई नहीं हुई है और ये पता नहीं कहां से सांप चला आया, अचानक से हमारी चीख निकल गई। मेरा मन डोले में। वाह मीरा मेरी जान, तुमने वो पुरानी नागिन याद दिला दी, वो पिक्चर नागिन। अरे क्या दिमाग पाया तुमने। अरे 2-3 भाड़े के सांप मंगा कर ऐसा जहर उगला है तुमने कि सांप भी दुम दुबाकर भाग लिए। देखो देखो देखो, जहर ही जहर भरा है इस मीरा में। उस जमाने की मीरा जहर पीती थी और इस जमाने की मीरा जहर उगलती है। 1 2 3 तीनों। अनु, मैं तुम्हें क्या कहना चाहते हैं? सफाई देना चाहते हैं ना कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने उन लोगों को घर पे क्यों रखा है? नहीं अनु, मैं तो प्लीज मेरी बात। क्यों दक्ष, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो सब जानते हैं, फिर भी आपने इन लोगों को घर पे रखा। मैंने तो सोचा था कि मेरी जिंदगी से काले साए हट गए हैं, सोचा था मिलके एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, अपने होने वाले बच्चे का इंतजार करेंगे। लेकिन आपने तो मेरे सारे सपने ही तोड़ दिए थे, सब कुछ। अनु सुनो। नहीं दक्ष, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मीरा भाभी, धनंजय भैया, ईशान, इन सबको आपने फिर से घर पे रख लिया। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है दक्ष। मैं तो तुझे बेटा कह कह कर बचपन से लेके आज तक बेवकूफ बनाता आया हूं दक्ष। मैं तो तुझे बचपन में मार देता, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो ये दौलत मुझसे छिन जाती। और मेरे साथ कितनी चालें चली इन लोगों ने, बोलिए ना दक्ष, अब और क्या क्या सहना पड़ेगा हमें इनकी वजह से? सब कुछ जानने के बाद भी आपने ठीक नहीं किया। दक्ष बेटा। दादी। भगवान करे बेटा सब ठीक हो। आपके और आपकी पत्नी के बीच नफरत बढ़ाने के लिए उस एनिवर्सरी वाले दिन इन्होंने ही मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था। खून के बिना पेशेंट को और होल्ड नहीं कराया जा सकता। मेरे जिस्म में खून के एक एक कतरे को ले लो, एक एक कतरे को ले, लेकिन अनुपमा को बचा, लेकिन आपने तो मेरे सारे सपने ही तोड़ दिए। चलिए जरा दक्ष का खून जलाए। मेरा मतलब है थोड़ा इसकी जली पर नमक छिड़कते हैं। चले? दक्ष, सच मानो तो ये सब कुछ हमने जानबूझकर नहीं किया। दक्ष बेटा, हमें माफ कर दो। तुम चाहो तो हम अनुपमा के पैर पड़ लेंगे, हाथ पैर जोड़ लेंगे,
किसी तरह भी उसे राजी कर लेंगे कि वो तुम्हें कुछ ना कहे। मुझे अच्छी तरह से पता है बेटा कि हम लाख कोशिश भी कर लेना तो भी सच्चाई का यकीन नहीं दिला पाएंगे। विश्वास कीजिए चाचू, पहले ही हम इतना बेइज्जत हो चुके हैं, फिर ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन तब भी अगर आपको लगता है तो मैं अनु चाची के पैर पकड़ लेता हूँ। हाँ हाँ बेटा। For God's sake, leave me alone. कोई जरूरत नहीं अनु के पास जाने की, उसके पैर पड़ दीजिए, बख्श दीजिए हमें प्लीज। सच बात है कि अपनों का खून पीने में वाकई बहुत मजा आता है। चाचू को क्या पता, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। पिक्चर तो अभी बाकी है। अनु बेटा, दवाई ले लो, दवाई ले लो बेटा। ऐसे जिद नहीं करते। तुम्हें याद है ना, डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि तुम्हें दवा वक्त पे लेनी बहुत जरूरी है। और बेटा, अब तो तुम्हारा घाव भी नहीं भरा है। शरीर के घाव तो इन दवाओं से भर जाएंगे दादी, पर जो घाव भैया और भाभी ने मेरे मन पर दिए, उनका क्या? ये सब बातें सोचना छोड़ो बेटा। इस वक्त ये सब सोचने का वक्त नहीं है बेटा। तुम्हारी सबसे पहले जरूरत है तुम्हारी अच्छी सेहत की, क्योंकि तुम्हारा ये शरीर अब तुम्हारे अकेले का नहीं है बेटा। इस शरीर में एक नन्ही जान बसती है जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दादी, आप जानती हैं कि अपने बच्चे के बारे में ही सोच सोच कर मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। जरा सोचिए, जिन लोगों ने आप पर, दक्ष पर, मुझ पर इतने जुल्म किए हैं, क्या वो मेरे छोटे से बच्चे को छोड़ देंगे? कल को उन्होंने मेरे बच्चे को कुछ करने की कोशिश की तो वो क्या करेगा? वो तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। ये लोग इतने गिरे हुए, इतने घटिया हैं, क्या आपको लगता है ये बदल जाएंगे बस यूं ही एक पल में? नहीं दादी, ये लोग नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। चाहे जो भी हो जाए दादी, मैं उन पर इस जन्म में तो विश्वास नहीं कर सकती, और मैं दक्ष से भी नाराज हूं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने उन्हें घर पे रखा और ऊपर से मुझसे झूठ बोला। दादी, दक्ष ऐसा सोच भी कैसे सकता? अगर कुछ ना कह के सिर्फ इतना कहूं कि आई लव यू, तो क्या मेरे दिल की बात समझ पाओगी तुम? अनु, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास, यही मेरी ताकत है।
मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा ना, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। शायद अपनों के हाथों दिल टूटता है तो ये हाल होता है। भैया भाभी ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया है मुझे। और तुम्हारा दिल जानता है कि मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन इसे किस्मत का खेल कहो या कुछ और, हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि मैं चाहकर भी उन्हें इस घर से नहीं निकाल पाया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको ये कदम उठाना पड़ा? वजह है अनु। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको ये कदम उठाना पड़ा? वजह है अनु, जिन लोगों की वजह से तुम और हमारा बच्चा मौत के मुंह तक पहुंच गए थे, उन्हीं लोगों की वजह से तुम और हमारा बच्चा मौत के मुंह से भी निकल आए। हाँ अनु, उस दिन जब तुम्हें गोली लगी थी उसके बाद डॉक्टर, मैंने सभी जगह ट्राई कर दिया लेकिन ब्लड कहीं भी नहीं है। बचा लो अनुपमा, बचा लो। ये क्या कह रहे हैं आप दक्ष? मीरा भाभी की वजह से मैं और हमारा बच्चा। हाँ, बहुत बड़ा एहसान है उनका ऊपर, इसलिए चाहकर भी उनके एहसान को भूलकर मैं उन्हें इस घर से निकाल नहीं पाया। उनके धोखे से कहीं ज्यादा जरूरी मेरे लिए तुम्हारी और हमारे बच्चे की जिंदगी थी, इसलिए मैं नहीं निकाल पाया उन्हें। हाँ बेटा, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। दक्ष तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता था, लेकिन बेचारा करता भी तो क्या। डॉक्टर ने कहा हुआ था कि तुम्हें किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए। I'm sorry दक्ष। मुझे माफ कर दीजिए। भगवान जिंदगी में ऐसे मोड़ क्यों ले आते हैं कि जिनसे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं उन्हें ही अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते। पता नहीं अनु ऐसा क्यों होता है, लेकिन मुझसे वादा करो कि आगे से तुम कभी मुझसे नाराज नहीं होगी। अनुपमा है तो दक्ष है, अनु नहीं तो दक्ष भी नहीं होगा। भगवान तुम दोनों पे आशीर्वाद बनाए रखे। गलत दादी, दोनों पे नहीं, तीनों पे। हाँ, तीनों पे आशीर्वाद बनाए रखे। लेकिन दक्ष, अब तुम कुछ भूल रहे हो। क्या क्या बोल रहे हो दादी? तुम्हारा सरप्राइज। अरे हाँ, चलो अनु, तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। छोड़िए ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओ अनु, तुमसे जरा भी सब्र नहीं होता। अब मुझसे उम्मीद करती हो, एक छोटा सा बेबी देने के लिए मुझे इतना इंतजार करवा रही हो। मैंने कभी कुछ कहा क्या? अच्छा चलो, अभी मैं हाथ हटा लेता हूँ तुम्हारे चेहरे पर से 3 गिन का, ठीक है? 1 2 3। बार बार ये दिल
हम इस घर में रहने के लिए तो कामयाब हो गए, हमें जो चाहा हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या डैड? यही कि हम कोई नई चाल नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये दक्ष पहले से भी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। ये हमारे हर एक चाल पे नजर रखेगा। और बच्चे के बाद वो बहुत ज्यादा सावधान हो गया है। अब पहले वाली बात नहीं रही। अब इस नए दक्ष का विश्वास जीतना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप ठीक कह रहे हैं डैड। हमारी हैसियत इस घर में एक नौकर से ज्यादा नहीं है। ओफो, आप दोनों तो बिल्कुल हिम्मत हार कर बैठ गए हैं। ये मत भूलिए कि ट्रम्प का पत्ता अभी भी हमारे हाथों में है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे मकसद तक पहुंचने के लिए सारे रास्ते खुले हैं। बस आप लोग देखते जाइए। अरे क्या खाक देखते जाइए? अब हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा सुना तुमने? हम कुछ नहीं कर सकते। ये अनूर दक्ष हमें बख्शने नहीं वाले हैं। अरे जान से हाथ धो बैठेंगे तब पता चलेगा तुम्हें। सच कहूं तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओहो, रिलैक्स। मेरी पूरी बात तो सुनो। अनुपमा और दक्ष के प्यार की नींव बन चुकी है, और वो नींव है वो बच्चा। उस बच्चे में उन दोनों की जान बसती है। इसमें कौन सी नई बात है? हर माँ बाप की जान अपने बच्चे में बसती है। बच्चा खत्म, उनकी सारी हिम्मत खत्म। उस बच्चे की मौत से इस कदर टूट जाएंगे अनुपमा और दक्ष कि उम्र भर उबर नहीं पाएंगे इस हादसे से। और फिर हम ऐसा मास्टर जाल बुनेंगे कि अनुपमा को जिंदगी भर पता नहीं चलेगा कि उसके बच्चे की मौत का कारण कौन है। शुभ काम में देरी क्यों? मार दो बच्चे को। अब देखते जाइए कैसे मैं मिटा दूंगी अनुपमा और दक्ष के प्यार की नींव को, हमेशा हमेशा के लिए।